साधन तज्जयति परम ज्योति समं समस्तर्णन्तपर्यायं दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। ईशा सिद्धोपाय जी महान ग्रंथ विराजमान हैं। अमृतचंद्र देव ने इसी शास्त्र में 12 व्रतों की तो चर्चा की है और साथ में संलेखना व्रत क्या होता है इसकी चर्चा अपनी प्रारंभ हुई है और उसके बाद में मुनि के स्वरूप की चर्चा चलेगी। संलेखना व्रत में कल हमने चर्चा की थी कि संलेखना का व्युत्पत्ति अर्थ क्या है, समाधि का उत्पत्ति अर्थ क्या है, संन्यास का उत्पत्ति अर्थ क्या है। सभी का प्रयोजन लगभग एक जैसा ही है कि कषाय को और काय को पुरुष करना और स्वभाव के संरूप होना, वहाँ पे मन और बुद्धि को एकाग्र करना, यही इसका मुख्य प्रयोजन है। तो ऐसी संलेखना करने योग्य है प्रत्येक पुरुष को, क्योंकि धर्मरूपी धन को साथ ले जाने के लिए यही एकमात्र उत्तम साधन है। क्योंकि अंत बिगड़ गया तो सब बिगड़ गया, अंत भला तो सब भला। और इसीलिए अंतिम समय में तो संलेखना लेंगे, बट तैयारी आज से चलेगी, भावना आज से चलेगी। जब भावना आज से, जब कषाय को और काय को पुरुष करना है तो यह जीव निरंतर प्रयत्न करता रहता है कि जैसे हर 8 दिन में अष्टमी चतुर्दशी यदि आए तो वो आहार को घटाता है। मतलब दिन में अगर 2 बार 3 बार आहार लेता होगा तो उस दिन 2 बार लेगा, 1 बार लेगा या आहार का त्याग करेगा। ऐसे नए नए प्रयास करता रहता है, जिसकी वजह से आहार आदि की आसक्ति घट जाए। आहार आदि की आसक्ति घटी तो शरीर के प्रति आसक्ति घटने में सहजता होती है। क्योंकि 5 इंद्रिय विषय में रसना इंद्रिय और उपस्थ इंद्रिय, ये 2 बहुत खतरनाक है, ये परेशान करते। तो इसका ये निरंतर प्रयास करता है। ऐसा नहीं कि अंत समय आएगा तब देख लेंगे, उससे होता नहीं काम, क्योंकि आदत नहीं होती है। तो ये बीच बीच में आदत डालता रहता है। साथ में कषाय को घटाने के लिए भी बुद्धिपूर्वक प्रयास करता रहता है। वो विचार करता है मेरी कषाय कहाँ होती है, कौन से प्रसंग में ज़्यादा होती है, उन निमित्तों से बुद्धिपूर्वक कैसे दूर होना या ऐसी अवस्था में सजगता कैसे रखना, ये निरंतर प्रयास करता रहता है ताकि अंत समय जब आए उस समय में उसे फिर कठिन नहीं लगता। तो इसीलिए व्रत पहले ही लिया जाता है, अंत समय में लिया नहीं जाता है। और इसको अलग से कहने की विवक्षा ये है क्योंकि ये 12 व्रतों में डाल देंगे तो सामान्य 12 व्रतों में थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है। अच्छा है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बट निरंतर में तो ये अलग से रखने का भी एक प्रयोजन है। मैंने पूर्व में कभी विवक्षा की चर्चा की होगी। कुंद कुंद आचार्य देव ने अष्टपौर्ज आदि लिखा तो उसमें 12 व्रतों में संलेखना को लिया है। और उमा स्वामी जी उनके शिष्य थे या अन्य जो आचार्य थे, इन्होंने अलग से लिखा है। दोनों का प्रयोजन अपनी जगह सही है। कुंद कुंद आचार्य देव की ऐसी भावना होगी कि 12 व्रतों को निरंतर भाता है तो उसमें भाने में आ जाना चाहिए, इसलिए उन्होंने देशावकाशिक और दिग्व्रत को एक कर दिया। और उमा स्वामी जी आदि की भावनाओं में इसको अलग से रखे ताकि इसको अलग से महत्व प्राप्त हो और जीव इसके ऊपर विचार करे। क्योंकि मैंने कल भी कहा था, साधारण भाव में मोक्ष जा सकता है, इतनी सामर्थ्य इसमें। जो संलेखना धारण करता है उसे शपथ कहते हैं, शपथ। और जो संलेखना में सहचार्य होता है उसमें प्रोत्साहन आदि देता है, स्थिरता कराता है, उसे निर्यापक कहते हैं। ये मुख्यतः से शब्द मुनि परंपरा में अच्छे से माने जाते हैं। भगवती आराधना जी आदि में इसका विस्तार से वर्णन है, वहाँ से देख लेना चाहिए। इतना विस्तार से वर्णन नहीं किया अमृतचंद्र देव ने, क्योंकि श्रावक की अपेक्षा से मुख्यतः से इनको लिखना था। तो यहाँ पे हमने 175वां श्लोक पढ़ लिया था, उसके भावार्थ की चर्चा करते अन्वयार्थ टीका पे चर्चा हो गई थी। यहाँ पे देखिए क्या कह रहे, संसार के कारण मिथ्यात्व तथा क्रोध आदि कषाय है और उन्हीं के निमित्त कारण
आहार आदि परिग्रह में इच्छा है। स्वसन्मुखता के बल के द्वारा इन सभी का घटाना ही संलेखना कहलाता है। संलेखना क्या करना है? घटाना है। किसको घटाना है? आहार आदि के परिग्रह की इच्छाओं को और मिथ्यात्व क्रोध आदि कषाय। मिथ्यात्व तो सबसे पहले घटाना पड़ेगा कि मिथ्यात्व के बिना संलेखना सम्यक नहीं होगी। मिथ्यात्व को हटाए बिना, सम्यक दर्शन के बिना संलेखना सम्यक नहीं होगी। एक तो मिथ्यात्व क्रोध आदि कषाय से इच्छा होती है, मतलब शरीर आदि में आसक्ति होती है और फिर आहार संज्ञा आदि उत्पन्न होती है, वो सब चलता रहता है। तो कहते हैं इन सब को घटाना चाहिए। छठवें गुण स्थान तक आहार की संज्ञा उत्पन्न होती है और कषाय तो वैसे 10वें गुण स्थान तक होती है। मिथ्यात्व तो चौथे गुण स्थान में अभाव हो जाता है। तो इनका घटाने के लिए, अभाव करने के लिए संलेखना की जाती है। यह संलेखना भी 2 प्रकार की है। एक क्रम से त्याग करना और दूसरी सर्वथा त्याग करना। अब क्रम से त्याग करना और सर्वथा त्याग करना क्या चक्कर है? तो एक तो जिसे अभी लगा कि शरीर अभी में जैसे अभी कोई मुनि आदि होंगे या व्रतधारी की बात कर लेते, मुनि की चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि फिर कन्फ्यूजन होगा। व्रतधारी जीव है और उसे लग रहा है कि मैं अभी अच्छे से व्रत पालन नहीं कर पा रहा, शरीर में ऐसी सामर्थ्य नहीं रही है, तो वह संलेखना का अच्छी भावना भाने वाला क्रम से आहार त्याग करता जाता है और फिर जैसी जैसी सामर्थ्य बढ़ती है, फिर सामर्थ्य होगी तो पूर्ण आहार का त्याग करके ऐसा। इसमें सहजता बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आहार का त्याग समझपूर्वक अपनी स्थिति आदि को देख के, परिणाम आदि को देख के नहीं किया और अचानक पूरा आहार बंद कर दिया, तो इसमें संक्लेश परिणाम आ सकते हैं और संक्लेश परिणाम संलेखना में अच्छे माने गए नहीं। इसीलिए मुनिराज आदि की संलेखना उत्कृष्ट काल 12 साल का, 12 साल तक चल सकता है। 12 साल तक वो शप संलेखना में रत रह सकता है। एक उसकी संलेखना करने में जो सहायभूत निमित्त भूत है, ऐसे निर्यापक आदि आचार्य 12 साल तक एक जगह ही रह सकते, एक ही जगह रहेंगे 12 साल। और उसके लिए फिर पूरा बताया गया प्रोसेस कि पहले कौन कौन से आहार छोड़ने, फिर कौन से आहार छोड़ने, फिर कौन से छोड़ने, फिर कौन से छोड़ने और फिर अंत में सब छोड़ देना। तो पहले अन्न आदि का त्याग किया जाएगा जो पचाने में थोड़ा सा कठिन होता है। फिर दूध दही आदि का त्याग किया जाएगा। फिर उसके बाद में दूध दही का भी त्याग करके, मतलब आहार का त्याग करके दूध दही लिया जाएगा। दूध दही का भी त्याग करके छाछ आदि ली जाएगी। फिर छाछ आदि का भी त्याग करके जल आदि लिया जाएगा। जल आदि का भी त्याग करके फिर संपूर्ण, ऐसा क्रम से देखा जाएगा। उसमें निर्यापक आचार्य पूरा डिसीजन लेंगे कि सामने वाले की कैसी अवस्था हो रही, इसके परिणाम क्या है। वो बड़े विशेष ज्ञानी होते हैं। इसमें सहचारी रूप में उसकी आवश्यकता है। अपने जैसे गृहस्थ जीवों की ये थोड़ा सा कठिन है, डरने की जरूरत नहीं है, बट दोनों विवक्षा साथ में रखने की जरूरत है। क्योंकि अगर हमारी भावना तो बहुत अच्छी कि हम संलेखना आदि लेवे, बट सामने संलेखना मान लो 8 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना, 4 महीना, जो भी काल होगा चल सकती है। क्योंकि आयु कर्म से जीते, आयु कर्म से मरते, ये तो हमने समय सार जी में भी पढ़ा है ना, कुंद देव की गाथा है। अब आयु बची 4 महीने की और हमें आत्मघात तो करना ही नहीं। आगे आएगी चर्चा कि श्वास निरोध आदि करके काल तो करना नहीं। सहजता में आयु जब हटेगी, हम जब तक आयु का नाश नहीं होता है तब तक ज्ञाता दृष्टा रहने का भाव करना है। शरीर के प्रति आसक्ति घटानी है, कषाय को घटाना है, ये सब प्रवृत्ति चलती रहेगी। अब ये करने में कमजोर जीव को कोई ना कोई सहायभूत होना चाहिए, जिसे वो ज्ञान होना चाहिए। तो ये निर्यापक आदि आचार्य को अच्छा ज्ञान होता है, वो बराबर समझते परिणाम अभी क्या हो रहे, अभी कौन सी दवाई देनी मतलब
बाहर की दवाई की बात नहीं कर रहा हूँ। क्या संबोधन देना है, कौन सा आहार देना है, कैसे करना है, स्थिरता कैसे करनी है, परिणामों को ऊपर कैसे उठाना है, ये वो बराबर जानते हैं, इसीलिए उनकी बहुत ज़रूरी है। तो भगवती आराधना जी में तो ऐसा आया है 48 मुनिराज एक संलेखना लेने वाले की सेवा चाकरी में रहते। सेवा चाकरी मतलब कोई मुनिराज उनके आहार की व्यवस्था करेंगे, कोई उनको संबोधन देंगे, कोई मुनिराज कोई उनके दर्शन को जो आएंगे संलेखना लेने वाले, पता चलता जाता है तो उनको संबोधन देंगे। इस सब अनेक अनेक, कोई रात्रि में जागरण करेंगे, कोई दिन में जागरण करेंगे। ऐसे 48 उत्कृष्ट आवश्यक, और जगन्य में 4 मुझे लगता है कहा हुआ है, 2 बराबर, 2 या 4 बराबर याद आता है। तो 2 मुनिराज को जगन्य में संलेखना के लिए कहा गया। उतने तो होने ही चाहिए। अब अपने को कहाँ से मिलेंगे, सभी धन आदि कमाने के चक्कर में पड़े, और उसमें से महापुण्य होना चाहिए। इसके लिए आप समझना, अपनी भावना भी हो, पालन करने की शक्ति प्रमाण सामर्थ्य भी हो, मान लो, बट आसपास में वैसी व्यवस्था ना हो तो थोड़ी कमजोरी आती है। मैंने कल उदाहरण दिया था ना, वो 98-99 साल के थे तो सही, पालन भी कर सकते थे, भावना भी अच्छी थी, वैसा किया भी था। 38-40 साल में व्यापार छोड़ दिया था, भाई को दे दिया, भैया तू ले ले, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरा सब अच्छा है, मेरे बच्चे पढ़ लिख के हो गए, बाकी हो जाएगा काम। और स्वाध्याय आदि में रत रहे, बट कभी कभी चूक हो जाती। चूक मतलब तैयार नहीं किया, किसी को मजबूत नहीं किया कि नहीं कुछ भी हो गया हम आड़े आ जाएंगे, नहीं करे। उनके 2 बच्चे थे, एक बच्चा थोड़े स्वाध्याय करते थे, एक की स्वाध्याय की इतनी थी नहीं, तो जो स्वाध्याय करते थे उन्होंने समझाया कि क्यों पिता को याद करे, घर पे लेके आओ। बट दूसरा जो भाई था वही संभाल करता था, जो स्वाध्याय नहीं करता था वो बोले नहीं हमें तो हॉस्पिटल में रख। तो ये सब गड़बड़ हो जाती है, जो भी रहे। तो कहने की बात क्यों कह रहा हूँ मैं, तो ये क्रम से करने में आवश्यकता होती है। और सर्वथा त्याग करना मतलब अब ये कब हो सकता है, अचानक उपसर्ग आ जाए, अचानक कुछ परिस्थिति आ जाए, अचानक ऐसा कोई रोग आ जाए कि बस आयु अभी 2-4 दिन की बात है, ऐसी अवस्था में सब त्याग कर दिया जाए। प्रथमान युग में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जहाँ पे मुनिराज कहते थे अभी आयु 3 दिन की बची है, 7 दिन की बची है, या विशेष ज्ञानी होते तो बता देते तो ये फटाफट सब छोड़ देते। तो ये भी हो सकता, अचानक उपसर्ग आ गए, जैसे यशोधर मुनिराज में उपसर्ग आया, अंदर में संलेखना पहले नहीं होगी, उन्होंने ले लियो, ये उपसर्ग निवारण नहीं होता है तब तक आहार पानी आदि का त्याग हुआ भी होगा, हमें पता नहीं, अभी लिखित रूप में कोई मांगे तो मेरे पास नहीं है, पर ऐसी भावना वो सहज भाव है, तैयारी रहती है उन्हें। अपने जैसे भी कोई अचानक, अभी पूर्व का कोई कर्म का उदय है, अचानक आ गए उदय, सोचा नहीं था और लगा अभी आयु बहुत बची नहीं, कुछ हो सा प्रसंग लेने की तैयारी में थी, बट उसके लिए ये समझ अच्छी से होनी चाहिए। इसलिए आगे आएगा विधि भी समझते आनी चाहिए, विधि पूर्वक होना चाहिए, समझ पूर्वक होना चाहिए। उसके लिए शुरू से उतनी आसक्ति घटनी चाहिए। हमारी धन आदि में, शरीर आदि में, मित्र आदि में आसक्ति घटती नहीं है, बड़ा कठिन काम है हमारे लिए संलेखना लेना। तो अभी प्रतिज्ञा तो नहीं लेने की जरूरत है, बट परिणमन रूप आसक्ति शरीर आदि के प्रति, धन आदि के प्रति कैसे घटा सकते वो देख लेना चाहिए। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, आहार एक तो क्रम से त्याग करना और दूसरी सर्वथा त्याग करना, अर्थात अनुक्रम से आहार का कम करना अथवा सर्वथा त्याग करना काय संलेखना है, तथा क्रोध आदि कषाय का घटाना अथवा त्याग करना कषाय संलेखना है। कषाय को घटाना, क्षीण करना, नाश करना, कषाय संलेखना, काय को क्षीण करना, ये काय संलेखना है। अच्छा, विचार करके श्रावक को अपने मरण के अंत समय अवश्य ही संलेखना करनी चाहिए, इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं। मुनिराज को भी ऐसा ही कहा, मुनिराज की जहाँ भी चर्चा होती है उनको संलेखना अवश्य करने को कहा। अब वो कर पाते नहीं कर पाते वो अलग बात होगी, बट नियम तो ऐसा ही लिखा हुआ है। मैंने जीवन पर्यंत जो पुण्य रूप कार्य किया है, जो भी दान दिया होगा
व्रत का पालन किया होगा, शील का पालन किया होगा, तप किया होगा, स्वाध्याय किया होगा, तीर्थ यात्राएं की होगी, पूजनी की होगी, आवश्यक पाले होंगे, उन पुण्य कार्य का किया है तथा धर्म का पालन किया है। उस पुण्य और धर्म में फर्क क्या है? या धर्म का अर्थ संभाव शुद्ध उपयोग क्या का दृष्टा ले लेना, पुण्य का अर्थ दान व्रत शील तप ले लेना। तो उस धर्म रूपी धन को मेरे साथ ले चलने को यह एक संलेखना ही समर्थ है। अब यदि मरण समय संन्यास धारण करेंगे तो सर्वधर्म परलोक में मेरे साथ जाएगा, और जो यहाँ परिणाम भ्रष्ट हो गए तो दुर्गति में गमन होगा। परिणाम अगर भ्रष्ट हो गए, दुर्गति में गमन क्यों हो सकता है? जैसे सबको पता है, आयु का बंध विशिष्ट 8 अपकर्ष काल में होता है, और इन 8 अपकर्ष काल में आयु का बंध नहीं हुआ तो आयु के अंत के अंतिम मुहूर्त में आयु का बंध हो सकता है, क्योंकि बंध हुए बिना आगे जाएगा ही नहीं, और बंध नहीं हुआ तो फिर तो मोक्ष ही जाना है। बट ये जीव तो निचली भूमिका वाला है, इसने तो मुनिपना भी नहीं लिया है। तो आयु का 2/3 भाग कंप्लीट होने के बाद में पहला आयु बंध का अपकर्ष काल आता है। मान लो किसी की 81 वर्ष की आयु है, पहले बांध के आया था, 81 ईयर्स की आयु बांध के आया था, तो 54 ईयर्स की आयु होने के बाद 27 साल की आयु बची रहने के बाद में पहला अपकर्ष काल आएगा जब आयु बंध हो सकता है, जरूरी नहीं होना चाहिए। उस समय में पर्टिकुलर परिणाम होते हैं, 6 लेशाओं में से मध्यम प्रकार के परिणाम होते हैं, वह परिणाम अगर हो गए तो आयु बंध हो सकती है, और उस समय में जो आयु बंध हो जाए वही आयु में जाना पड़े, उसमें कोई ऑप्शन नहीं। फिर बाद में मान लो उस 54 साल का होने के बाद में जो अंतर्मुहूर्त है उसमें मान लो 3 इंच की आयु मान लेते, मायाचारी का कुछ परिणाम हो गया और 3 इंच की आयु बांध ली, तो उसके बाद में परिणाम कितने भी सुधारे 3 इंच में जाना पड़े। और उस समय में मान लो देव आयु बांध ली और बाद में परिणाम कितने भी बिगड़ जाए तो भी देव आयु जाए। इसका उदाहरण क्या है? श्रेणी के राजा ने नरक आयु का बंध कर लिया, जो भी अपकर्ष काल होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, हमें पता नहीं, बट जो भी होगा उस समय में बांध ली। अब उसके बाद में परिणाम कितने भी उठाए उसने, तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने लग गए, फिर भी नरक ही जाना पड़े। एक द्वीपायन मुनिराज ने पूर्व में देवायु बांध ली, बाद में परिणाम बिगड़ गए, द्वारका आदि जलाने के जो भी कोई परिणाम आ गए, फिर भी देवायु ही जाना पड़ा। वो बात अलग है, वैमानिक छोड़ के भवन त्रिक में जाना पड़ा, ठीक, बट देवायु रहे। समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? अब आयु कब बनती है हमें पता नहीं, इसलिए अपने परिणाम बिगड़े नहीं ध्यान रखना चाहिए, प्रयास ही करना चाहिए, ऐसे ही संपर्क रखना, ऐसे ही माहौल में रहना कि जहाँ परिणाम होगी, ठीक है। क्योंकि आयु अगर जब बनती है उसी समय परिणाम बिगड़ गए, बिना काम का वो फिर दुर्गति में जाना पड़ेगा। कोई कहेगा साहब होना रही ऐसी, अभी पुरुषार्थ की बात चल रही, हमें भी पता है होना रही ऐसी तो कुछ कर नहीं सकते, तो बट पुरुषार्थ करते वक्त तो बुद्धिपूर्वक ही उपदेश में आता है। ये प्रकरण इतना क्यों चल रहा है? ये दुर्गति की अपेक्षा से बात कर रहे हैं। तो अगर किसी के 8 वर्ष काल में आयु नहीं बंधी है और अभी अंत समय है और उस समय में इसने संलेखना के परिणाम नहीं किए, परिणाम बिगाड़ दिए, दुर्गति जा सकते हो सकते। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता। अभी दुखमा काल, अभी अनिश्चितता बहुत, पर्याय में अनिश्चितता बहुत, अभी अच्छा था, अभी क्या हो गया, अभी हो गया। ऐसी अवस्था में ये सब अच्छे से मंद कषाय के समय में ज्ञान हो जाना चाहिए। ये ज्ञान करके फिर हम बराबर से, ज्ञानी सर्व समाधान कारक, ज्ञानी सुख का कारण, ज्ञानी दुख के अभाव का कारण, तो ये ज्ञान इसलिए कर रहे हैं। तो प्रकरण क्या कर रहे हैं हम? तो ये मैंने क्या वो पूरा कर लेता हूँ आयु का, तो 54 साल के पहले अंतर्मुहूर्त में कर लेना, नहीं किया मान लो, अब बच्चे 27 साल की आयु, उसका 2/3 जाने के बाद, मतलब 27 का 2/3 होता है 18 साल। 18 साल होने के बाद में जो अंतर्मुहूर्त आएगा उसमें आयु का दूसरा अपकर्ष आएगा, उसमें बांधी तो ठीक है, नहीं बांधी
तो 9 साल के 2/3 होने के बाद, मतलब 6 साल होने के बाद जो अंतर मुहूर्त आएगा उसमें बांधेंगे। वो तीसरा अपकर्ष, उसमें भी नहीं बांधी चौथा, उसमें भी नहीं बांधी पांचवा, उसमें भी नहीं बांधी छठवा, सातवां, आठवां में नहीं बांधी तो अंतर मुहूर्त में बांधे। इतनी ये बात नक्की है। किसी की आयु का मत हो गया, मान लो 100 साल की आयु थी और उन्होंने आयु का बंध कर लिया आगे का, अब उनको कुछ भी वहाँ 100 साल जीना ही पड़ेगा। आयु की उदीर्णा सिर्फ उसी की होती जिसने आयु का बंध नहीं किया, आगे वाले, क्योंकि आगे वाले आयु का बंध कर लिया है और उसके बाद में आयु अपकर्षित हो जाएगी, घट जाएगी, उदीर्णा हो जाएगी, तो फिर बीच के समय करेंगे क्या? क्योंकि वो तो उसी समय चालू होने वाले आयु, इसलिए आगे की आयु अपने को कभी कभी आश्चर्य होता है ना, कोई 100 साल के हो गए फिर भी फिट है और उनको कुछ भी नहीं हो रहा है, और किसी को 50 साल में ही बीमारी आ जाती, कुछ भी हो जाता है। कहाँ से हो? इसका एक कारण ये है, जो 50 साल वाला है उसके हो सकती है अभी आयु नहीं बंधी होगी, आसाता का उतरना था, थोड़ी काल में करके काल कर जाता, ऐसा भी हो सकता। और किसी ने बांधी है 100 साल तक आराम से चलता है, आराम से, क्योंकि उसने आगे की बांध ली है, तो अभी वो पूरी करनी है, उसकी उदीर्णा नहीं हो सकती। आयु उदीर्णा होना मतलब जो आगे उदय में आने वाली थी वो अभी आ जाए, ऐसे समझना। या तो किसी कोई प्रश्न, तो ये क्या कह रहे हैं, ये दुर्गति में गमन होता है अगर बदला, इसलिए अंतिम समय में सजगता में इतना विस्तार से इसलिए रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़े बहुत बुजुर्ग आदमी भी, बुजुर्ग क्या भी, हमको भी ये ध्यान रखना चाहिए, अपने परिणाम ठीक रखने के, मजबूती की रखने चाहिए, तो वो थोड़ा सा देख लेना चाहिए कि हमें अपने परिणाम ठीक रखने चाहिए, आसक्ति घटा देनी चाहिए, थोड़ी बहुत जो बची है उसको समझपूर्वक छोड़ देना चाहिए। इसलिए ऐसी भावना पूर्वक श्रावक को अवश्य ही समाधि मरण करना योग्य है। ऐसी उत्कृष्ट सुंदर भावना पूर्वक समाधि मरण कर लेना चाहिए। ऐसी यात्रा चल चाहिए। इसके बाद में 176वें श्लोक का पाठ कर लेते हैं। मरणान्तेव शमहं विधिना संलेखना करिष्यामि इति भावना परिणतो नागतमपि पालयेदिदं शीलम्। अन्वयार्थ में कह रहे, मैं मरणान्ते, मरण के समय, अवश्य विधिना, शास्त्रोक्त विधि से, संलेखनाम, समाधि मरण, करिष्यामि, करूँगा, इति, इस प्रकार, भावना परिणतम, भावना रूप परिणति करके, अनागतमपि, मरण काल आने से पहले ही, इदम, यह, शीलम, संलेखनाव्रतम, पालयेत, पालना अर्थात अंगीकार करना चाहिए। क्या अंगीकार करना चाहिए? संलेखना व्रत अंगीकार करना चाहिए। कब करना चाहिए? मरण काल आने से पहले ही। क्यों करना चाहिए? क्योंकि यह भावना रूप परिणति है, ये भावना चलती रहती संलेखना की। तो ये भावना कैसी करनी चाहिए, मतलब ये कैसा करना चाहिए संलेखना? तो शास्त्रोक्त विधि से करना चाहिए, अपने मन से कुछ भी नहीं, प्रॉपर विधि से करना चाहिए, विधि अच्छे से समझ लेना चाहिए। मैंने आपको कभी कहा ना, ये वहाँ पे श्वेतांबर में या महाराष्ट्र में बहुत चलता है कि अभी अंत समय आ गया है, कोमा में है कोई, आईसीयू में है, रिस्पांस दे नहीं रहा है, सब हमने उनको बस इतना सलाइन वलाइन का ये छोड़ के संलेखना दे दी, मरण हो गए, संलेखना करते 1 दिन में निपटा देते, फ्री हो गए साहब। 13 दिन कौन रुकेगा, 12 दिन कौन रुकेगा? ये सब छल नहीं करना चाहिए, इसमें महापाप के बंधन होते हैं, क्योंकि आपने धर्म के विरुद्ध कार्य किया है। आपको 12 दिन नहीं रखना है, मत बैठो, कह दो भैया हमें बस 1 दिन में। अब वो संलेखना सजगता पूर्वक ली जाए। जिस जीव को संलेखना दी जा रही है वो स्वयं कहता है कि मुझे आहार आदि का त्याग करना है, वो स्वयं सजगता पूर्वक लेता है, हाथ आदि जोड़ता है, जो भी विधि होगी। अब वो कुछ करवाया नहीं, हमने अपने मन से बस फैला दिया संलेखना, संतारा हो गया, संतारा शब्द ज़्यादा चलता है वहाँ पे, संतारा हो गया, तो ये सब गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पे अपनी इसमें क्या है मुझे पता नहीं, मेरा ज़्यादा काम नहीं पड़ा है,
बट अगर होगा तो ये प्रवृत्ति बंद करनी चाहिए, महापाप बंध का कारण है। नहीं हुआ संलेखना तो नहीं हुआ, ठीक है, सामान्य तुम्हारी जितनी शक्ति उतना करो, उसकी क्रियाकर्म आदि जो सामान्य करना है। अब उसके लिए छल क्यों करना, धर्म में छल नहीं करना चाहिए, क्योंकि संलेखना ये धर्म के परिणाम समझ में आ रहा। और इसमें थोड़ा सा ये भी सबको पता ही होगा, थोड़े सालों पहले किसी ने थोड़ा सा ऐसी संलेखना का बहुत पेपरबाजी आदि सब की, और उसके चक्कर में गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया कि भाई ये मरण आत्मघात है, ये बंद करो, ये नहीं करना चाहिए। फिर हमने सब वो जेएनयू ने जाके सब जो भी प्रतिष्ठित थे वो सब आधार दिखाए शास्त्र के, ये भी अभी आएगा, आत्मघात नहीं है ऐसा, अमृतचंद्र देव का कलश है, शास्त्र के आधार से साहब ये ऐसा होता है, ये सब किया। फिर गवर्नमेंट ने कुछ अलाउ किया और अभी थोड़ा सा कर पा रहे, बट ये कितने साल चलेगा पता नहीं, फिर कैसा गवर्नमेंट आता है क्या करेगा, उनको धर्म नहीं समझेगा तो बैन करे। तो इसमें ज़्यादा पेपरबाजी स्टंटबाजी नहीं करनी चाहिए, अपना अपना शांति से हम अपने यश नाम कीर्ति के संलेखना नहीं कर रहे, हम तो संलेखना अपने परिणामों को ऊपर उठाने के लिए, कषाय आदि के अभाव करने के लिए, काय आदि की आसक्ति घटाने के लिए कर रहे, और उल्टा ये स्टंटबाजी कर देते। ये सब अज्ञान का ही कारण है, आसपास वालों को भी ज्ञान होता नहीं है और इसमें कुछ भी प्रवृत्ति करती है, तो ये देखना चाहिए। संलेखना में विधि के अंदर ये भी आएगा, आसपास में ऐसे जीवों को रखना जो गंभीर है, समझदार है, कब क्या बात करनी, कैसे वहाँ चर्चा करनी, ये सब समझते मौन पूर्वक रह सकते हैं, और सब देखना चाहिए। नहीं तो बिना काम के वहाँ पे चाव चाव चलती रहती है, उसके परिणाम स्थिर नहीं होते, घर में वो सब माहौल, आसपास में ये बेचारा बेड पे बैठा हुआ है, अपने भावना में आसपास में भोजन की, खाने की, पीने की, इसकी उसकी मौज मस्ती की, टीवी की, इसकी उसकी चलती रहती, उसकी संलेखना नहीं होती। अभी काल में संलेखना होना थोड़ा कठिन है। अब घर में 4-8 सदस्य, कोई टीवी देख रहा है, कोई मोबाइल पे कुछ बात कर रहा है, कोई संगीत सुन रहा है, कोई क्या कर रहा है, परिणाम हालत खराब तो वो सब थोड़ा सा ध्यान रख लेना चाहिए। मतलब ये ऐसा अवसर अगर कोई छीन लेना चाहे और हम सामने रहे तो हमने उसको अनुकूलता देनी चाहिए, इससे भी महान सातिशय पुण्यबंध का कारण होता है, क्योंकि हमने अपनी कषाय को दूर करके, अपने 5 इंद्रिय विषय को दूर करके उसको सहयोगी होने का भाव किया है, तो वो करना चाहिए। और हम ऐसी अवस्था में हैं जब हम स्वयं संलेखना ले रहे, तो आसपास वाले का वैसा माहौल लेके नहीं देखना चाहिए, तो समझदारी देनी चाहिए। अब वो सामने स्वयं की समझदारी, इसमें तो दूसरा कोई कर नहीं सकता है कुछ, जैसा भी देख लेना चाहिए। क्या है, फिर मैं कह रहा हूँ ये सब चक्कर बहुत रहता है, मतलब संलेखना धारण करना भी वहाँ कठिन काम एक तो जीव को स्वयं में आसक्ति कम नहीं, परिणाम होते नहीं, और वे तो आसपास का माहौल भी बड़ा, समझदारी नहीं, तत्व ज्ञान का अभाव, सबसे मेन यथार्थ ज्ञान का अभाव है। तो एक बार फिर से अनुवाद देख लेते। मैं मरण के समय अवश्य शास्त्रोक्त विधि से, अवश्य मतलब लूंगा ही, ऐसी भावना कर, समाधि मरण करूंगा, इस प्रकार भावनारूप परिणति करके मरण काल आने से पहले ही संलेखना व्रत पालना अंगीकार करना चाहिए। टीका, अहम मरणांते अवश्यम विधिना संलेखनां करिष्यामि इति भावना परिणत अनागतम अपि शीलं पालयेत। मैं मरण समय अवश्य ही विधि पूर्वक समाधि मरण करूंगा, ऐसी भावना से श्रावक जो प्राप्त नहीं हुआ है ऐसे शील स्वभाव को प्राप्त करेगा, या शील का अर्थ स्वभाव, अपना त्रिकाली स्वभाव उसको प्राप्त कर लेता है ऐसी भावना से। उसका अगर निर्मल भाव होगा, उसने शास्त्र से अच्छे से समझ लिया और परिणाम उसमें हो गए, भावार्थ अच्छे से पकड़ लिए, तो कहते ऐसी भावना से श्रावक अपने स्वभाव को प्राप्त कर लेते। स्वभाव प्राप्ति का एक सुंदर उपाय, इतनी सामर्थ्य इसमें, संलेखना कहो या संन्यास कहो, उसका धारण तो मरणांत में होगा, मरण के अंत में होगा, अर्थात समय समय से जीव की आयु घटने की अपेक्षा प्रति समय मरण हो रहा, और उसके अंत में संन्यास धारण किया जाएगा। परंतु पहले से ही ऐसी प्रतिज्ञा करना कि मैं मरण काल में संन्यास धारण करूंगा ही, अतः इस प्रतिज्ञा की अपेक्षा यह शील पहले ही पालन करने में आ जाता है। मैं धारण करूंगा ही, बार बार हैमरिंग,
ये हैमरिंग का महत्व क्या है? मैं 2 उदाहरण देता हूँ लौकिक। बच्चा छोटा होता तभी से घर के सदस्य तुम्हें पायलट बनना है, डॉक्टर बनना है, ये बनना है, वो बनना है, हैमरिंग करते हैं और उसी अनुसार वो तैयार होता है, फटाफट हो जाता। हमने देखा ये चलता रहता है डिसीजन, इसका इफेक्ट। और एक उदाहरण याद आ रहा था, भूल गया मैं, 2 उदाहरण देने वाला था मैं। ये हैमरिंग का बड़ा महत्व है। हाँ, आगे जैसे कोई माता बहन गर्भवती होती है, अब उसके माइंड में कि बच्चा ऐसा होना चाहिए जन्म में, तो वो क्या करती है, जैसा चाहिए वैसा फोटो सामने लगा है, जहाँ सोती है या जहाँ भी उसका ज़्यादा समय रहता है, बार बार उसको देखती रहती। हैमरिंग की बात कर रहा हूँ, आप अपेक्षा समझना मैं क्या कहना चाहता। और बहुत बार ऐसा होता है वो बच्चा जो गर्भ से बाहर आता है लगभग उसी समय का होता है, उसी प्रकार का। क्या कारण? साइकोलॉजिकल कह रहा हूँ, मनोविज्ञान। वो 9 महीने से बार बार उसी को देख रही है, मेरा बच्चा ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा गोरा होना चाहिए, इसका नाक ऐसा होना चाहिए, आँख ऐसी होनी चाहिए, वटेवर। ऐसी ही निरंतर भावना बाहर काम हो जाएगा सर। बट पहले ज्ञान करना चाहिए, भावुकता वाला नहीं। मैं सल्लेख ना करूंगा, जैसे मैं त्रिकाली आत्मा हूँ, और भैया तुझे त्रिकाली क्या है पहले निर्णय किया तूने आगम से। अनंत गुण क्या होते हैं, अनंत गुणों का समूल द्रव्य क्या है, परस्पर विरुद्ध धर्म क्या है, उत्पाद वाली पर्याय क्या है, प्रमाण का द्रव्य क्या है, ध्रुव किसे कहते हैं, कुछ भी ज्ञान नहीं, बस किसी ने कह लिया, सुन लिया, उससे भी काम नहीं होगा। ऐसे ही मैं सल्लेखना धारण करूंगा, ऐसा भर रोज भावना भारो। सल्लेखना किसे कहते हैं, उसकी विधि क्या है, उसके लिए क्या क्या आवश्यकता है, कषाय सल्लेखना किसे कहते हैं, काय से, ये पूरा अच्छे से पढ़ेगा। ये सिर्फ एक ही शास्त्र से नहीं, 25 शास्त्र से पढ़ेगा, उससे उसका निर्णय होगा, ज्ञान होगा, और फिर भावना भाता जाएगा, फिर अंत समय में एकदम एवन करता जाएगा। सदा सुंदर जी का ऐसे ही हुआ, ऐसा मुझे लग रहा है, जितनी मेरी समझ। उनकी पूरी भावना थी, वो लिखने की भावना भी भा रहे थे, बट उन्होंने भावना अधिकारी इतना ज़्यादा लिख दिया 200 पन्नों में कि उनको संलेखना अधिकार लिखने के लिए समय नहीं मिला, क्योंकि उनकी स्वास्थ्य डिटोरेट होता है, और इसलिए फटाफट करके 11 प्रतिमा में भी ज़्यादा विस्तार से लिख नहीं पाए। भावना तो थी उनकी, बट समय नहीं थी। मैं क्यों कह रहा हूँ इतना, तो ये भावना अच्छी से बानी चाहिए। मैं 2 उदाहरण दिए, उसको ऐसे, तो हम जैसे भावना भाए वैसा होगा। हम 5 इंद्रिय विषय की भावना बाते, धन आदि की भावना बाते, संसार की भावना बाते, वही मिलता है हमें। हम अगर आत्मा की भावना बाते, स्वभाव की भावना बाते, मोक्ष की भावना बाते, सम्यक दर्शन की भावना बाते, धर्म की भावना बाते, तो धर्म मिले। जैसी वासना, जैसा परिणाम, जैसी परिणति कुछ मिले, हमें ये करना चाहिए, इससे सुखी होंगे। ये कह रहे ये उपाय हमारे लिए, क्योंकि तुम्हारे स्वभाव में सब कुछ पड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हो? तो ये भावना मानी चाहिए, ये भावना समझ पूर्वक मानी चाहिए। तो ये कह रहे हैं ये अतः प्रतिज्ञा की अपेक्षा ही शील पहले ही पालन करने में आ जाता है। तो ये अपनी आयु समय समय घट रही, कल से आज में 24 घंटे की आयु घट गई, ऐसा नहीं कि 1 साल बाद जब कोई अपने को कहता है हैप्पी बर्थडे सभी अपनी आयु घटी, ऐसा नहीं। 1 साल तक निरंतर घट रही है, और घटने वाली आयु में हैप्पी बर्थडे करने ऐसा कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो 1 साल से आयु घट गई, मनुष्य आयु 1 साल से घट गई, और उसमें हमने कुछ अपना करने योग्य काम नहीं किया। क्या काम करना था अपने को? शील को प्राप्त करना था। शील मतलब या स्वभाव, त्रिकाली आचरण, वो अगर काम नहीं हुआ है तो वो बच्चे करना भी कुछ काम नहीं, क्योंकि ये अब नहीं होगा। फिर से संज्ञ पंचेंद्रियपना मिलना, फिर से धर्म की वासना मिलनी, भावना मिलनी, सहयोग मिलना, कठिन काम, कठिन काम, सही में सही। मतलब हमारे जैसा तो महापुण्य किसी का नहीं हो। पंचम काल में धर्म मिलना, 700 करोड़ में जैन कुल वाले 40-50 लाख है। 40-50 लाख में भी जो जिनको जैन धर्म का पक्ष आया है, ऐसे 5 लाख भी नहीं हो। 5 लाख बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ, बट कह देता हूँ अपनी तरफ से। जैन धर्म का पक्ष आया, बाकी 35 तो नाम जैन है, क्रियाकांड के जैन। ये 5 लाख में अपना नंबर आ रहा है। कल आप कैलकुलेटर पे कर लेना, या कैलकुलेटर में कैलकुलेटर की आदत पड़ गई है,
5 लाख को 700 करोड़ से डिवाइड करना तो आपको पता चलेगा कितने माँ भाग्यशाली हैं। तो उसकी महिमा रखनी चाहिए हमें। तो ये क्या कह रहे भावार्थ में, श्रावक को इस बात का विचार सदैव करना चाहिए कि मैं अपने मरण समय अवश्य संलेखना धारण करूंगा। कारण कि मरण समय प्राय मनुष्यों के परिणाम बहुत दुखी हो जाते होता ही ऐसे, क्योंकि बुढ़ापा, अगर बुढ़ापे में मरण हो रहा है, अंश हो रहा है, यंग में हो तो कुछ कारण होता है, हार्ट अटैक या कुछ आता है तो उसको कुछ नहीं कर सकते उसमें तो। बट उसमें भी वो अंतर्मुहूर्त काल रहता है, जब अटैक वगैरह आता है 10-20 मिनट 2 मिनट का जो भी काल होगा उसमें भी तीव्र कषाय हो जाता है, हमें पता नहीं चलता, केवल जाता। आपने कभी सुना होगा श्री कृष्ण का जब तीसरी नरक जाने के सन्मुख जी वहाँ, तो अब मिथ्यात्व में गिरने वाला आगे के समय में, उसके पूर्व समय में सम्यक दर्शन अवस्था में वह तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय सबसे ज्यादा करता है। तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय सम्यक दर्शन पूर्वक ही होता है, मिथ्यात्व में होता नहीं। जो पहली नरक को छोड़ के आगे की नरक में जाते हैं, तीर्थंकर वाले जीव 1 से तीसरी नरक तक जा सकते हैं, तो उनका नियम मरण के अंतर्मुहूर्त पहले सम्यक दर्शन छूटेगा। विग्रह गति में भी सम्यक दर्शन नहीं रहेगा, वहां भी अपर्याप्त अवस्था में अंतर्मुहूर्त में सम्यक दर्शन नहीं रहेगा। जैसी पर्याप्त अवस्था हो जाएगी अंतर्मुहूर्त में सम्यक दर्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो काल है तीव्र संकलेश भाव आते हो, संकलेश भाव लिखा है वहां, और उसमें ज्यादा तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय करता है, ऐसा ही कुछ लिखा, ज्यादा करता है, ज्यादा कहीं करता है, बराबर। तो मैं इतना क्यों कह रहा हूं, अंत समय में, अब वो कितना काल है, अंतर्मुहूर्त बहुत छोटा काल है, एक आवली में एक समय भी रह सकता है, उसमें बहुत ज्यादा बंद हो जाता है। आप कल्पना नहीं करते, वस्तु स्वरूप बहुत गहन है। मैं इतना क्यों कह रहा हूं, ये कह रहे हैं मनुष्य के परिणाम मरण समय में बहुत दुखी हो जाते हैं, और जिसकी आसक्ति छूटी नहीं है, या जो अभी मान लो बुजुर्ग है 2-3 साल से बेड रिडन है, आप कल्पना नहीं कर सकते, उनको अगर तत्व ज्ञान नहीं होगा, मैं त्रिकाली आत्मा में ऐसा अच्छे से भाव वासन नहीं होगा, उनकी निरंतर आर्थ ध्यान के परिणाम चलती होंगे निरंतर। इसलिए तत्व ज्ञान कर लेना चाहिए, कभी भी कुछ अवसर आ सकता, कभी भी कुछ हो सकता। हमें पता नहीं हम पूर्व में क्या कर्म करके आए, हम नहीं समझ सकते। अभी भले ही अच्छे कर्म कर रहे हैं, पूर्व में खराब होंगे, कभी भी उदय में कुछ भी आ सकता। टोडरमल जी के पूर्व के कुछ उदय होंगे, पार्श्वनाथ भगवान के पूर्व के कुछ उदय थे, अभी अच्छे परिणाम, पर पूर्व का उदय कभी कभी आ जाता। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। तो इसलिए ये तैयारी सब अच्छी से रखनी चाहिए। अब उनके परिणाम उन्होंने संभाल के रखे, हाथी को स्वयं कह रहे टोडरमल जी साहब, भैया आप आपका काम करो, सहजता, तो अति तीव्र सहजता रही, तो इसमें फिर परिणाम बिगड़े नहीं होंगे, ऐसा स्थूल रूप से कह रहे, बाकी तो एग्जैक्ट केवल जाए। तो ये तत्व ज्ञान रहेगा तो हमारा अंश फिर अच्छे से जाए। और कभी कोई बड़ी बीमारी भी आ जाए, कुछ भी हो सकता है, डरने की जरूरत नहीं है। वस्तु स्थिति ऐसी चर्चा करने से सब फिर हमने डरना क्या, उसमें है जो पहले के जैसे 20 साल पहले किसी को अगर हार्ट में ब्लॉक होता था, मुझे एक अच्छा प्रसंग याद है, कोई 45-50 साल की थे, हार्ट में ब्लॉक हुआ और उनको लेके गए डॉक्टर के पास में। तो 20 साल पहले 25 साल पहले की घटना होगी, तो ऐसा आश्चर्य माना जाता था हार्ट में ब्लॉक होना, अभी तो नॉर्मल है, सब गए ओके हुआ और निकल के करके आ गए सब। तो उनका जैसी रिपोर्ट आया डॉक्टर साहब ने, तो उनको बोला कुछ नहीं, सब अच्छा है, ऐसा कह दिया उनको जो मरीज थे, और उनको कहा आप थोड़ा बाहर रुकिए, बस वो आ रहे हैं। और वो बाहर चले गए, फिर उसको बोला आप इधर आ गए। तो उनके परिचित जो थे तो उनको बोला इनको हार्ट प्रॉब्लम है, फटाफट करवा लो, नहीं तो फिर कुछ भी हो सकता है, जो भी उन्होंने कुछ कहा। तो पेशेंट को नहीं सब उसको टेंशन आ जाएगा। अभी तो क्या है, कोई किसी को कुछ भी बड़ी बीमारी थी, सब क्या है मुझे पता, मैं तैयारी है, मैं टेंशन नहीं, जाना तो कभी ना कभी, तो एटलीस्ट वो तो नहीं। तो इसी ज्ञान जो रहेगा ना तो वो अच्छा रहेगा। तो ये तत्व ज्ञान हमें अगर पहले से ही अच्छे से हो जाए तो हमारा अंतर अच्छे होने की संभावना अच्छी।
अगर अपने तत्व ज्ञान मतलब अपने आत्म स्वरूप का, आदि का, स्वपर का, शरीर आदि मैं नहीं हूँ, ऐसा यथार्थ निर्णय, ये सब होना जरूरी। तो फिर अंश में बहुत दुख नहीं हो, नहीं तो पीड़ा बहुत दुर्दैवी। और बुढ़ापे में ऐसे भी घर के सदस्य थोड़ा अपना इग्नोरेंस करती, और इसमें बहुत दुख होता कि एक समय में हमारा क्या था, घर में क्या चल रहा था, और अब बुढ़ापे में कोई पूछ नहीं रहा है, हमें तकलीफ हो रही है, हम इतना रो रहे, चिल्ला रहे, उनको कुछ नहीं लगता है, आते थोड़ा बहुत डॉक्टर को दिखा देते, दवाई दे देते, बिठा देते, अब इनका तो ऐसे चलने वाला है। ऐसी इसमें बहुत तड़पन होती है, कल्पना नहीं कर सकते। बट जिसके पास समझ अच्छी है वो अर्थ परिणाम तीव्र नहीं करते। अर्थ परिणाम तो हो सकते क्योंकि छठवें गुण स्थान तक अर्थ ध्यान के परिणाम कहे, परंतु उसके परिणामों में ढिलास आ जाएगी अगर तत्व ज्ञान में। बस ये कला इसीलिए सीखनी जरूरी है। तो कहते हैं मरण समय में प्राय मनुष्यों के परिणाम बहुत दुखी हो जाते हैं, तथा कुटुंबी जनों में धनादि से ममत्व भाव नहीं छूटता। मरण नजदीक आया है। प्रथमान योग में वो 2-3 मिनट महत्वपूर्ण बात कर लेता। वो जैन नगरी का सेठ है, मैंने बहुत बार कही, मैं विस्तार से नहीं कहूँ। मुनिराज कहते भैया तो महल देख के खुश हो रहा था, 7 दिन की आयु बची है, वो मैं बकरे का जी तुम्हारे पिता आदि का था, जैसे पता चलता फटाफट छोड़ देता है, मुनि बना अधिकार करके पुरुषार्थ करके सर्वार्थ सिद्धि चला जाता है और वहां से आके मुक्त चला जाता है। प्रथमान योग बराबर। फिर वो श्रेणिक राजा का भाई जो भिलनी से उत्पन्न हुआ था, नाम क्या था उसका, जो भी नाम हो, नाम ठीक है नहीं भी याद आ रहा है। श्रेणिक राजा के पिता उपश्रेणी कहीं जंगल में भूल गए थे, भील राजा ने उसकी सेवा चाकरी की थी, उसकी लड़की पे मोहित होकर उसके साथ शादी कर ली थी। और बाप ने कहा था इसको राज्य दे, तो इसको दिया था और श्रेणी को हटा दिया था। और फिर बाद में श्रेणिक राजा बन गया था, ये परेशान कर रहा था। तो इसने अपने मित्र के मामा की लड़की सुभद्रा जो भी नाम होगा उसको शील हरण करके वो लेके गया था। वो जब पीछे कोई आ रहे थे तो उसको मार दिया। तो श्रेणिक राजा पीछे दौड़ा तो ये जाके वह पर्वत के ऊपर चढ़ गए। पर्वत के ऊपर मुनिराज थे और कह रहे बचाओ अभी कुछ कराओ। उसकी पात्रता देख के मुनिराज ने कहा कि आई इतनी बची, जो भी होगी 7 दिन या जो भी होगी दीक्षा तुरंत। और वो जिस लड़की के प्रेम के चक्कर में उसको मारा था वही व्यंसरणी आदि कुछ बन के उसको उपसर्ग आदि करती और वहाँ से वो पुरुषार्थ करके सर्वार्थ सिद्धियाँ जो भी जाते जो भी रहेगा। मैं इतना क्यों कह रहा हूँ, ऐसे अंत समय में आने वाले जीव मतलब विरले होते, प्रथमान युग की घटना है। बाकी जीव तो जन आदि में चिपटे रहते, निकलता ही नहीं उनका कारण स्वयं है। जिनवानी तो कह रही धन आदि तो प्रत्यक्ष भिन्न है, शरीर आदि तो प्रत्यक्ष भिन्न है, कुटुंब आदि तो प्रत्यक्ष भिन्न है, बट ये चिपक के रहते, ये ज्ञान नहीं करता, ये भेद ज्ञान नहीं करता। तो ये कहते हैं कुटुंबी जने और धनादि से ममत्व भाव नहीं छूटता है। तो ऐसे भी जीव है जो फटाफट काम कर लेते हैं। वो अपने सुकौशल जी या सुकुमाल जी है, जिन की आयु बची, पिता बाहर में कुछ कह रहे, वो धाय माता ने कह दिया ये तुम्हारे पिता है, तुम्हारी माता ने उनका संपर्क ने उन्हें इसलिए रखा है। वो वहाँ से उतर के जाते हैं और पैर से और फिर दीक्षा ले लेते और फिर वो व्याघ्रिणी मन कुछ जो भी है। मैं इतना क्यों कह रहा हूँ, ये सब भी प्रसंग है और ये से हुए प्रथमान झूठा नहीं। तो ये ममत्व भाव छोड़ना हो तो उनको कितना ममत्व भाव था वहाँ पे, फटाफट छोड़ ममत्व, समय नहीं लगे। हमारे पास उनके सामने कुछ भी नहीं, पर फिर भी हमारी आसक्ति ज़्यादा, कारण हमारी मजबूरी, हमारा अज्ञान। तो ये कह रहे कुटुंबी जन और धनादि से ममत्व भाव नहीं छूटता, जिसका ममत्व भाव छूट जाता है उसी के संलेखना होती है। 50 बार पढ़ना है शब्द। संलेखना किसकी होगी, जिसका ममत्व भाव छूटेगा। जिसका ममत्व छूटा नहीं है वो तो दुर्दर से दुर्दर बीमारी भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, सुबह और आसक्ति के परिणाम करते और छूटता ही नहीं। डॉक्टर को बुलाओ, ये ट्रीटमेंट कराओ, ऐसा कराओ, ऐसा कराओ, ऐसे हो जाएगा। या तो ये है तो व्यापार में जाके बैठ जाएगा, ये अरे भाई घर वाले कह रहे भैया अभी थोड़ा ही टाइम बचा है, डॉक्टर कह रहे नहीं मानता ही नहीं।
तो जिसके ममत्व भाव छूट जाता है उसी के संलेखना होती है। ममत्व भाव छूटने से पाप का बंध न होने के कारण नरकादि गति का बंध भी नहीं होता है। इसलिए मरण समय अवश्य ही संलेखना करने के परिणाम रखना चाहिए, ये अवश्य करना चाहिए। ऐसी सुंदर चर्चा है। अमृत चंद्र देव का ये श्लोक संलेखना आत्मज्ञानी बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे पता नहीं जब गवर्नमेंट ने बैन लगाया था संलेखना संतारा पे, उस समय में क्या क्या आधार दिए थे, बट मुझे लगता है 177वां श्लोक भी आधार दिया होगा, क्योंकि अमृत चंद्र देव की बहुत गजब पकड़ थी और उनको तो प्रामाणिक तो था ही, तो ये भी एक आधार दिया होगा कि साहब देखो हमारे ये आगम 1000 साल पुराने, 2000 साल पुराने, सबने ये वर्णन आता है और फिर उससे छूटा होगा जो भी है और भी विशेष चर्चा कर लेंगे।